कि अमित शाह का जुलूस निकलेगा, अमित शाह का जुलूस निकलेगा और मोदी पीएम पद से हटा दिए जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं बचा। सुब्रमण्यम स्वामी ने बयान दिया है और अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त वित्त मंत्री रहे पूर्व आईएएस अफसर यशवंत सिन्हा ने बयान दिया है कि मोदी को हटाओ पहले। तो क्या अब हालात और परिस्थितियां देख करके सरकार आए या ना आए, कम से कम भारतीय जनता पार्टी का नाम जिंदा रहे, इसके लिए अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर के ही नेता मोदी और शाह को हटा देंगे कि चलो भैया पहले अपनी रास्ता देखो, बहुत सेवा हो गया तेरा। इसी स्थान पर आकर के भारतीय जनता पार्टी खड़ा हो गई है। इसीलिए मैंने कहा कि मोदी शाह का जुलूस निकलेगा और नरेंद्र मोदी पीएम पद से हटा दिए जाएंगे। यह वक्त अब आ गया है, इनकी कोई भी साजिश नहीं चल पा रही है। आप दर्शक सोचिए, 318 सांसद एनडीए गठबंधन के पास हैं। इंडिया गठबंधन को तोड़ ओड़ करके टीएमसी ओमसी सब तोड़ करके लाए हैं, जो 318 सांसद बचे हुए हैं। 318 सांसद हैं, फिर भी सरकार 272 सांसदों का संघर्ष कर रही है। 272 नॉर्मल जो आंकड़ा है उसके लिए संघर्ष में लगा है इस देश का प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मोदी। क्यों 318 साथ नहीं है क्या? अब चिंता इस बात की सता रही है कि 272 है या नहीं। रोज बैठक करके इसकी रिपोर्ट ली जा रही है कि है या जा रहे हैं लोग, लेकिन रिपोर्ट तो डरा रही है। रिपोर्ट यह कह रही है कि कम से कम 100 से 150 तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही बागी हैं और वह धुआं अब बड़ी तूफान की तरह बाहर निकलने वाला है। और एनडीए गठबंधन का सहयोगी दल इंडिया गठबंधन कांग्रेस के संपर्क में आ चुके हैं। ब्यूरोक्रेसी सरकार का साथ छोड़ रही है क्योंकि देश का हवा का रुख पहचान रही है। तो ऐसे में कोई कैसे रह सकता है? यानी कि पूरी पार्टी कमान जो है हाथ से कंट्रोल निकल गया है, सरकार का कंट्रोल निकल गया, ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल निकल गया, पार्टी का निकल गया, नेताओं के ऊपर से कंट्रोल हट गया, तो कुछ भी तो हाथ में नहीं बचा। तो दलदल में फंसी है सरकार और डरा रहा है। राहुल गांधी को अगर परमिशन नहीं दिए तो बच्चे सड़क पर आ गए और परमिशन दिए तो बच्चे खिलाफ हो गए। यानी कि राहुल गांधी को सपोर्ट मिल रहा है और इनके सपोर्ट जा रहे हैं। इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के ही सपोर्टर कभी युवा हुआ करते थे जो आज इनके खिलाफ है। लेकिन फर्क यहां यह है कि उस वक्त युवा सपोर्ट किए थे, आज युवा और बुजुर्ग भी इनके खिलाफ हो गए हैं। एक वर्ग आया था और 2 वर्ग जा रहा है छोड़ के साथ। और चूंकि अब युवा कहने लगे हैं कि अब हमें समझ आया कि 70 सालों तक हमारे बुजुर्गों ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में क्यों नहीं लाया, क्योंकि इनके असलियत को वह पहचानते थे और फिर पहचान गए, तो फिर 100 सालों के लिए पार्टी खत्म हो गई। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि जब दलदल में पीएम मोदी फंस चुके हैं तो सरकार चलाना तो फिर बहुत मुश्किल है। कैसे सरकार चलेगी? और जब सरकार नहीं चल पाएगी और कभी भी हटा दिए जाएंगे मोदी पीएम पद से, तो एनडीए गठबंधन के अंदर भी अब सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। क्योंकि एक बात अब कही जा रही है कि नीतीश नायडू की बात छोड़िए, नीतीश नायडू की बात छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसद जो है वह भी मोदी के साथ नहीं खड़े हैं, तो नीतीश नायडू कैसे खड़े हो जाएंगे? नीतीश नायडू तो अपने स्वार्थ में गए थे ना मोदी के पास। चंद्रबाबू नायडू को कैश एटीएम कार्ड चाहिए था, दौलत चाहिए थी, हर मुद्दे पर, हर कानून पर, हर बात पर वह कैश भजाते थे मोदी से। मोदी वहां जाते थे आंध्र प्रदेश तो नाच गाना देखते थे और लाखों करोड़ हजारों करोड़ दे करके आते थे। लेकिन नीतीश कुमार के साथ बहुत बड़ा छल किया मोदी ने। 85 एमएलए 12 सांसदों की ताकत होने के बाद, नीतीश के बैसाखी के बाद नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से मक्खी की तरह निकाल दिया। 70 विधायक नीतीश कुमार के 85 में 70 विधायक सम्राट चौधरी सरकार के खिलाफ थे, सम्राट चौधरी के खिलाफ थे कि सीएम नहीं बनाना है, जेडीयू का ही सीएम रहेगा।
तभी भी नीतीश ने सीएम बना दिया था। नीतीश को अमित शाह ने कहा था डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगा, और बाद में खुद प्राइम मिनिस्टर के लाइन में लग गए। और अब जब मौका आया है तो नीतीश कह रहे सीएम की कुर्सी पहले वापस करो। अब तो सरकारें कई जगह गिरने वाली हैं। और ललन सिंह ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी गलतफहमी में ना रहे, गलतफहमी में ना रहे। नीतीश कुमार के समर्थन से बिहार से दिल्ली तक सरकार चल रही है, ये इन बातों का ध्यान रखे। और आज नीतीश कुमार बार बार पीएम को यह बात कह रहे हैं जब भी बैठक बुला रहे हैं तो, और लगातार बैठकों का दौर शुरू है, लेकिन नीतीश का समर्थन नहीं मिला। नीतीश फिर पलटी मारने की तैयारी में है। ऐसे में जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी द इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कहा था कि कांग्रेस से हमारे रिश्ते अच्छे हैं, कांग्रेस की वजह से इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार नहीं आए थे, ममता बनर्जी और केजरीवाल की वजह से आए थे, हमारे रिश्ते बहुत मधुर है। यानी कि नीतीश कुमार कांग्रेस के संपर्क में हैं। और चंद्रबाबू नायडू ने जिस तरह कांग्रेस के सीएम रेवंत रेड्डी और कांग्रेस के कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार और तमिलनाडु के विजय थलापति के साथ तस्वीरें खिंचा करके अमित शाह को दिखाया कि हमारे पास तो विकल्प है, चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के संपर्क में, तो मोदी के साथ है कौन? 30 सांसद तो यही होते हैं। जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल इनके साथ है ही नहीं है। वह रास्ते तलाश रहे। 3 सांसद, 33 सांसद जा रहे हैं। देवी गौड़ा अब संकट में आ गए हैं, 2 सांसद हैं। 4 जगन मोहन रेड्डी के 41 सांसद। अगर कहे निष्पक्ष तरीके से तो सिर्फ एकनाथ शिंदे को छोड़ करके एनडीए गठबंधन का हर एक नेता मोदी के खिलाफ है, और भारतीय जनता पार्टी के ही 240 सांसद मोदी के साथ नहीं। तो जब नीतीश पलट रहे हैं, नायडू साथ छोड़ रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू, तो सरकार के साथ है कौन? एक नई संकट और नई मुसीबत। छात्रों ने सरकार की नकेल कस दी है, राहुल गांधी ने ललकार दिया है सरकार को। अब सरकार का बचना मुश्किल है। तो प्रधानमंत्री दफ्तर के अंदर, पीएमओ के अंदर, पीएम दफ्तर के अंदर माहौल गर्म हो गया है। दलदल में फंसी सरकार बचने की कोशिश जितनी कर रही है उतनी ही फंस रही है, क्योंकि अब मोदी और शाह पर भरोसा नहीं रहा और भारतीय जनता पार्टी के नाम पर वोट नहीं मिलेगा, और जनता एनडीए गठबंधन के खिलाफ हो चली है। तो एनडीए गठबंधन के नेता अगर रहे तो फिर उनका वजूद खत्म हो जाएगा। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवीटीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।